हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू माय चैनल पढ़ लो। और आज हम देखो ये जेईई मेन का वेक्टर का क्वेश्चन करने वाले हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, तो चलिए देखते हैं किस तरीके से बनेगा, क्योंकि हर एक क्वेश्चन में आपको एक नई प्रॉपर्टी समझ में आएगी। तो अब देखो ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है, लेट वेक्टर ए इक्वल टू आई प्लस अल्फा जे प्लस बीटा के एंड अल्फा बीटा बिलोंग्स टू आर, लेट वेक्टर बी बी सच दैट एंगल बिटवीन ए एंड बी इज पाई बाय 4। देखो दो वेक्टर्स के बीच के एंगल दे दिया है पाई बाय 4। तो जब दो वेक्टर के बीच का एंगल दिया है तो हमें उसका डॉट प्रोडक्ट, ठीक है, क्या कर सकते हैं, डॉट प्रोडक्ट लगा सकते हैं। ए डॉट बी इक्वल टू क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस अल्फा या कॉस थीटा, जो भी बोलो आप। और बी मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर दिया हुआ है। यहां पे ध्यान देना, देखो बी दिया रहता तो अलग बात थी, अब बी स्क्वायर दिया है तो मैं बी स्क्वायर दिया है तो स्क्वायर में ही हम करेंगे, ठीक है, सब चीज को क्या करेंगे, स्क्वायर में ही लेट करेंगे। तो ए डॉट बी दिया हुआ है 3√2, देन द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। देखो सॉल्व करते हैं। गिवन क्या है, सीधा सीधा हम बात आते हैं उस पे, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट रोल उसी का है जो गिवन है। देखो ए डॉट बी गिवन है, तो हम सबसे पहले ना ए डॉट बी का फॉर्मूला लगा लेते हैं। ए डॉट बी होता क्या है भाई, ए डॉट बी होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉज ऑफ थीटा। अब यहां पे मुझे क्या क्या चीज पता है, यहां पे मुझे पता है बी स्क्वायर पता है, ठीक है, थीटा पता है, ए डॉट बी भी पता है। तो बी स्क्वायर पता है ना यार, आपको बी पता हो तो मैं डायरेक्ट इसमें पुट करता, लेकिन बी स्क्वायर पता है तो मैं क्या करूंगा, स्क्वायरिंग बोथ दी साइड। तो जैसे हम स्क्वायरिंग बोथ दी साइड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ए डॉट बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ये बन जाएगा मेरा ए स्क्वायर, ये बन जाएगा मेरा बी स्क्वायर और ये बन गया मेरा कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब वैल्यू पुट कर दो, सब तो पता है आपको यार। ए डॉट बी क्या है 3√2, तो 3√2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, √2 का स्क्वायर 2, 9 इंटू 2 दैट इज 18। तो यहां पे वैल्यू आ गई देखो 18 इक्वल्स टू ए स्क्वायर हमें नहीं पता है तो हम क्या करेंगे, इसी को फाइंड करेंगे यार, ठीक है। बी स्क्वायर कितना है 6, पुट कर दो। कॉस स्क्वायर थीटा कॉस 45 1/√2, 1/√2 मतलब ये हो जाएगा 1/2, ये 2 1 टाइम, ये हो जाएगा 3 टाइम और 3 इसके डिवाइड में आ जाएगा। तो यहां से मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर आ जाएगा कितना 6, ठीक। चलो इसको ना स्क्वायर में ही रहने देते हैं, क्या है, अगर ए निकालेंगे तो रूट में आ जाएगा, स्क्वायर हमें आगे काम भी आएगा क्योंकि हमें स्क्वायर में ही सब चीज चाहिए। तो अब ए स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर 6 आ गया, मॉडुलस ऑफ ए स्क्वायर 6 है। अब हमारा काम क्या है, निकालना अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालना और ए क्रॉस बी निकालना। यही इंपॉर्टेंट है ना, यही निकाल लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो अब मॉडुलस ऑफ ए मुझे पता है, ठीक है, मॉडुलस ऑफ ए स्क्वायर मुझे पता है और मैं यहां से ना मॉडुलस ऑफ ए निकाल सकता हूं। कैसे, देखो मॉडुलस ऑफ ए बन जाएगा मेरा, ठीक, कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ, ध्यान देना है इन तीनों का स्क्वायर, 1 स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ठीक, 1 स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। देखो अभी यहीं से निकलेगा, स्क्वायरिंग बोथ दी साइड करेंगे तो ये बन जाएगा मेरा क्या, ये स्क्वायर हो जाएगा और यहां से स्क्वायर रूट हो जाएगा कैंसल। चाहे स्क्वायर में करने की जरूरत क्या थी, देखो यहां पे मैंने स्क्वायर में ही इसीलिए लिया सब वैल्यू, 6 इक्वल टू 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 6 - 1 दैट इज 5। तो यहां से मुझे ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर भी मिल गया। अब मेरा काम क्या है निकालना, अब मेरा काम है एक चीज निकालना, वो है ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर। उसके लिए भी ए क्रॉस बी मुझे पता है क्या होता है, मॉडुलस ऑफ ए, ठीक, मॉडुलस ऑफ बी और ये इंटू साइन थीटा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा। तो अब इसको भी स्क्वायर में ले लेते हैं क्योंकि हमें फॉर्मूले में ही निकालना है स्क्वायर के फॉर्म में, ठीक है। तो ये स्क्वायर हो जाएगा, तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर, क्योंकि मुझे सब में ए स्क्वायर की वैल्यू पता है, ठीक, साइन थीटा। अब पता है मुझे वैल्यू ये निकालने के लिए, ए स्क्वायर कितना है 6 है, बी स्क्वायर भी हमारे पास गिवन है जो कि है 6, वो भी हमारे पास 6 है और साइन 45 मतलब वो हो जाएगा मेरा, यहाँ पे आ जाएगा ये स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे भी, तो ये आ जाएगा 1/√2 मतलब 1/2, ठीक। तो ये बन जाएगा 2 1 टाइम, ये 3 टाइम, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 18 आ गई भाई, ठीक। तो मतलब इसकी वैल्यू भी मुझे मिल चुकी है। किसकी वैल्यू, देखो ए क्रॉस पी के होल स्क्वायर की वैल्यू आ गई 18, ये भी वैल्यू मुझे क्या हो गया, मिल गया, ठीक है। अब फाइंड क्या करना था, फाइंड तो यही करना है कि इन दोनों का प्रोडक्ट क्या है, यही तो हमें फाइंड करना है ना। तो इसका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ठीक है, इनटू
a क्रॉस b का होल स्क्वायर, तो ये मिल गया मुझे क्या 5 इंटू 18 दैट इज 90। तो ये 90 इसका क्या है आंसर है। ठीक है, था कुछ भी नहीं क्वेश्चन में, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। ठीक है, तो ये एक कंप्लीट होता है वेक्टर का ये क्वेश्चन। कोई भी कंफ्यूजन तो आस्क इन कमेंट सेक्शन, हम आपका डाउट क्लियर करेंगे। ठीक है, तो कल हम फिर मिलेंगे एक नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, कीप प्रैक्टिसिंग, प्रैक्टिस करना मत भूलो। सिर्फ एक ही चीज है जो आपकी हर चीज को स्ट्रॉन्ग कर सकती है, वो है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है, और आगे बढ़ते रहो। मैथमेटिक्स को स्ट्रॉन्ग करना है, प्रैक्टिस करो। जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं वो दिमाग में बैठेंगी, पर कैसे बैठेंगी, वो सब बैठेंगी प्रैक्टिस करने से। हम सोचते हैं यार याद नहीं हो रहा, याद नहीं हो रहा, याद करने की जरूरत ही नहीं है, याद करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मैथमेटिक्स को याद नहीं किया जाता, मैथमेटिक्स को समझा जाता है। और ये समझ में कब आएगा, ठीक, जब आप क्वेश्चंस की बहुत सारी प्रैक्टिस कर लोगे तो कुछ जो बातें रहती है पॉइंट टू बी नोटेड वो दिमाग में बैठ जाएंगी, और फॉर्मुलेस भी दिमाग में आ जाएंगे। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये फॉर्मूलाज अगर आप भूल जाते हो तो कहाँ से डिराइव होता है वो भी आपको पता होना चाहिए। तो कहाँ से डिराइव होता है ना, इसकी भी मैं आपको सब वीडियोस बताऊंगा इस चैनल पे। अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको कंटिन्यूसली सब चीजें मिलती रहे। तो फॉर्मुलेस कैसे बनाए जाते हैं वो भी हम सीखेंगे। बाय चांस और एग्जाम में भूल गया मैं यार, तो हम छोड़ के थोड़ी आएंगे यार। ठीक है, फॉर्मूला ही भूल गया मैं तो छोड़ के थोड़ी आएंगे। कहाँ से आया फॉर्मूला, कैसे बना फॉर्मूला, वो इंपॉर्टेंट है। तो वो कॉन्सेप्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो वो जरूरी है। ठीक है, क्योंकि उसके बाद तो आप रटने की जरूरत ही नहीं है ना फॉर्मुलेस की। बाय चांस भूल जाते हो तो आप ट्राई भी कर सकते हो। छोड़ने से अच्छा क्या है, कुछ समय देके उसको सॉल्व किया जाए। ठीक, तो ऑल द बेस्ट, कीप प्रैक्टिसिंग। कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क, और नए हो तो सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों में शेयर करो, जिनको भी इन सब चीज की जरूरत है यार, सबको शेयर करो। यहाँ पे 10th और 12th के मैथ्स के क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। क्लास 10th के भी स्टार्ट करेंगे हम, RD शर्मा बुक के सॉल्यूशंस स्टार्ट करने वाले हैं, इसी चैनल पे आपको मिलेंगे। ठीक है, अगर आपका जूनियर है जो क्लास 10th में है तो उनको रिकमेंड करो इस चैनल को, ताकि वो भी सब्सक्राइब करे और उसको भी चैनल में कंटिन्यूसली क्वेश्चंस मिलते रहे। क्योंकि RD शर्मा में बहुत सारे क्वेश्चंस है और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस है, उन सब की प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। ठीक, और क्लास 12th भी चलता रहेगा। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट, कीप प्रैक्टिसिंग। कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क।